नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब केटूस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम कुछ प्रश्नों पे नज़र डालेंगे जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वो तो क्वेश्चन क्या है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर होगा इसका 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कला के क्षेत्र में। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो उबेर कप जो खेल संबंधित है वो बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि हरिशेन किस राजा के दरबार में था या थे, तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के। कवि हरिशेन किस राजा के दरबार में थे, तो वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड के हेग में। और कहाँ पे है, शांति पैलेस में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 193 देश शामिल हैं। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपका आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर है नरसिंह देव ने। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो नरसिंह देव ने कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आप ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। क्या होगा, जिनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो जो आंदोलन है कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। आई होप दोस्तों को क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 8 मार्च को। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है। जो कंप्यूटर माउस है वो किस प्रकार का डिवाइस है, तो वो इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि बायोस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो बायोस का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या है कि 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। रेबीज का जो टीका होता है उसकी खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर ने। किसने खोज की थी, तो लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में। कहाँ पे है, पेरिस में। यूनेस्को को जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है।
उसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सार्क का दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिया था। क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिया था, तो इसका सही आंसर होगा व्यास नदी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु किस धर्म में आस्था रखता था, तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म में। कौन सी आस्था रखता था, तो जैन धर्म में आस्था रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान। क्या है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। उस समय गुप्त काल के शासक के दौरान फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था, और फाहियान जो था वो चीन का था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का मात्रक है। तो जो कार्य का मात्रक है वो जूल है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रतनजोत यानी कि जेट्रोफा। इसका उपयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाला स्याही में पाया जाता है। जो मतदाताओं के हाथ में जो स्याही लगाई जाती है उसमें क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। क्या आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने। ये दोबारा क्वेश्चन है, इसके लिए सॉरी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।